गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर यूट्यूब चैनल ट्रेडर अनित। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमने अपना टॉप 3 स्टॉक ऑफ द वीक के सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और हमने इस पे काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं, जिसपे कि हम लाते हैं आपके लिए उन 3 स्टॉक्स को जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे हैं और एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है जिसमें एक शॉर्ट टर्म पे हम एक अच्छा प्रॉफिट इन स्टॉक से बना सकें। हमारे एनालिसिस फंडामेंटल होते हैं, न्यूज़ बेस्ड होते हैं और टेक्निकल होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 3 स्टॉक ऑफ द वीक। वेलकम बैक। सो हमारा जो आज के 3 स्टॉक ऑफ द वीक है उनको बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अभी जो मार्केट का कंडीशन है बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर, आपको पता ही है कि काफ़ी अनस्टेबल है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग्स चल रहे हैं और इसी की वजह से लास्ट एक महीने से हमने जितने भी टॉप 3 स्टॉक ऑफ द वीक शेयर किए हैं आप लोग के साथ, रादर मोर देन मंथ, एक भी स्टॉक हमारे एंट्री प्राइस पे नहीं पहुंचा है। सिर्फ लास्ट वीक एक स्टॉक ऐसा है जो कि हमारे एंट्री प्राइस को टच किया है, उस पर एंट्री बना है और अभी करीबन 5% के ऊपर प्रॉफिट अभी दे रहा है। और अगर आपको जानना है कि वो स्टॉक कौन सा है तो आप ऊपर आई बटन पे हमारे प्लेलिस्ट पे डायरेक्टली जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वो स्टॉक कौन सा है। प्लस हम नए स्टॉक्स के बारे में भी एनालिसिस करते हैं जो कि ऑन अ बेसिस ऑफ डेली, इंट्राडे, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, इस पे भी हम लाइव एनालिसिस करते हैं। प्लस हम किस स्टॉक पे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करा रहे हैं, किस स्टॉक पे हमने अपना एग्जिट बनाया है, कहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट बुक किया है या लॉसेस हमें हिट हुए हैं, ये सारा लाइव इंफॉर्मेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पे और हमारे ट्विटर हैंडल पे, दोनों पे हम शेयर करते हैं, लाइव शेयर करते हैं, सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन लाइव वहां से भी मिल सकें। अगर आपको हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना है या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए हैं, आप वहां से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉप 3 स्टॉक ऑफ द वीक। पहला स्टॉक जो है MBAPL, ये हम पहले भी एक बार दे चुके हैं और ये दोबारा हमारे रडार पे आया है। लास्ट टाइम वी मिस्ड इट बिकॉज एंट्री प्राइस हमारे एंट्री टाइम फ्रेम के पहले नहीं आया था। इट टुक सम टाइम टू गेट इनटू आवर एंट्री प्राइस, बट जैसे कि मैं हर अपने वीडियोस पे बोलता हूँ और बताता हूँ कि अगर हमारे स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे हमारा एंट्री प्राइस नहीं आता है तो उस स्टॉक को हम नॉर्मली डिस्कार्ड कर देते हैं। दैट्स वाई MBAPL पहले एक बार डिस्कार्ड हो चुका है, हमारे रडार पे फिर से आया है। और इस बार इसके आने का रीजन जो है वो है कि सबसे पहला इसका जो प्राइस है ये अपने ऑल टाइम हाई पे है। जहां मार्केट पे हेविली सेलिंग्स चल रहा है वहां पे हर वीक आप देख सकते हैं, हर वीक पे इसके वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग हो रहे हैं जब ये एक ब्रेकआउट दे रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी हैव एडेड MBAPL इनटू आवर रडार। दूसरा है कि इसने ये जो गैप अप बनाया है, ये गैप अप लास्ट टाइम जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम था उसके हाई के ऊपर बनाया है, विच मीन्स कि जो ब्रेकआउट आया था वो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। और इसके बाद थोड़ा डेफिनेटली अपने थोड़ा सेलिंग्स इस पे भी आया, बट अगेन इसने ये जो लास्ट टाइम का जो हाई है उसके नीचे नहीं गया, वहीं से इसने एक बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट दिया था जिसकी वजह से हमने इसको अपने रडार पे रखा है। साथ ही साथ इसका जो RSI है दैट हैज क्रॉस्ड 80 लेवल्स। नाउ मैं काफ़ी सारे वीडियोस पे एक चीज़ ये हमेशा रिपीट करता हूँ कि अगर RSI आपका 60, 70, 80, 85 को क्रॉस कर रहा है, दैट डजंट मीन ये ओवर बॉट जोन हो गया है, यू विल जस्ट गो अहेड एंड सेल इट। ऐसा कुछ नहीं है। अगर अगर स्टॉक पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो वो RSI 90-95 तक भी टच कर सकता है। So until and unless we get some confirmation about the reversal, there is no way we should go ahead and just sell it. साथ ही साथ आप अगर SMA का स्लोप, RSI का स्लोप और RS का स्लोप चेक करेंगे, ये तीनों अप ट्रेंड पे हैं और काफी स्ट्रांग हैं। तो इन्हीं सब वजह से हमने इसको अपने रडार पे रखा है। और एक और चीज जो मैं बताना भूल गया वो है इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है। ये अगर आप चेक करेंगे, ये जीरो के नीचे से इसने क्रॉसओवर दिया था और क्रॉसओवर के टाइम इसने ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद ये जोन को वो करीबन होल्ड कर रहा है, ना कि होल्ड कर रहा है, स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है।
इसका लास्ट टाइम जो हाई था आरएस वो भी करीबन 1 था, और अभी का आप चेक करेंगे इस वीक का दैट इज 1.04, तो इसने अपने हाई को भी ब्रेक किया है। सो दैट इज ऑल्सो अगेन अ गुड सिग्नल कि ये ट्रेंड कंटिन्यूस रह सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। बट जैसे कि मैंने कहा कि अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट पे, तो इसलिए हम इस पे अपना कैपिटल काफ़ी छोटा रखेंगे। हमारा जो पोजीशन साइजिंग होगा वो होगा 6% ऑफ आवर टोटल कैपिटल, and the reason is because of the high instability into this market. हम इस पे एंट्री तब बनाएंगे जब ये अपना 351.10, अभी अगर आप चेक करेंगे इसका जो अभी का प्राइस है वो 351.45 है। सो यानी कि अगर मार्केट पे गैप अप या फिर इसी स्तर पे ओपन होता है, चांसेस आर वेरी हाई हमें अपना एंट्री प्राइस मिल जाएगा। अनटिल एंड अनलेस वी गेट द गैप डाउन, इस पे हम अपना एंट्री बनाएंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 227.5 का होगा। मार्केट में जब भी अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उस समय हमारा जो बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए कि स्टॉप लॉस को बड़ा रखें और पोजीशन साइजिंग को छोटा रखें। अगर स्टॉक हमारी दिशा की तरफ चलने लगता है, बढ़ने लगता है, तब उस पर धीरे धीरे अपने पोजीशन को बढ़ाएं as much you get the positivity and the confirmation during your direction. रिस्क मीटर इसका हाई है इसलिए हमने पोजीशन साइजिंग 6% रखा हुआ है, और अगर 11 मार्च 2022 के अंदर हमें अपना एंट्री नहीं मिलता है तो हम इस ट्रेड को ट्रेड करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। और जैसे कि कहा हम ऑलरेडी इसको एक बार डिस्कार्ड कर चुके हैं, अगर दोबारा डिस्कार्ड करना पड़े तो डेफिनेटली वी विल फॉलो आवर सिस्टम एंड डिस्कार्ड द ट्रेड। सो चलिए मूव करते हैं हमारे सेकेंड टॉप 3 स्टॉक ऑफ द वीक, और वो है अदानी ट्रांस। अदानी में वैसे ही हमेशा हलचल मची रहती है, आप अदानी ग्रीन लीजिए, अदानी ट्रांस लीजिए, अदानी के कोई भी उठा लीजिए, वोलेटिलिटी मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग बना रहता है इस पे। इस बार इसको ऐड करने का जो सबसे पहला रीज़न था, इसने ब्रेकआउट सिर्फ प्राइस पे नहीं दिया, सिर्फ रिलेटिव स्ट्रेंथ पे नहीं आया, आई एम सॉरी RSI पे नहीं दिया, इसने बल्कि तीनों यानी कि प्राइस, RSI और RS तीनों पे इसने एक साथ ब्रेकआउट दिया है। अगर कोई भी सिस्टम आप फॉलो करते हैं, चाहे वो सिंपल एक ब्रेकआउट का ही सिस्टम क्यों ना हो, और ये ब्रेकआउट आपको अगर इंडिकेटर्स और प्राइस दोनों पे मिलते हैं, देन द चांसेस आर वेरी हाई वो ब्रेकआउट सस्टेन करे। फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ इसने ये जो ब्रेकआउट दिया है, ये ब्रेकआउट इसने अपने ऑल टाइम हाई पे दिया है। जहां मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो फॉर्म कर रहा है, वहीं अदानी ट्रांस हायर हाई फॉर्म कर रहा है, अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है, एंड दैट टू विद अ ब्रेकआउट इन प्राइस, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसका RSI भी इसने 69 या करीबन 70 को क्रॉस किया है, विच इज़ वेरी क्लोज टू 70, 69.02, और इस पे भी रिस्क काफ़ी हाई है बिकॉज ऑफ नॉट पर्टिकुलरली अबाउट द स्टॉक, बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी एंड अनस्टेबिलिटी इन दिस मार्केट। इसकी वजह से हमने रिस्क मीटर को हाई रखा है, और ये रिस्क मीटर नॉर्मली या कुछ भी कहिए हम कैलकुलेट नहीं करते मैनुअली, वी हैव अवर ओन RQ सिस्टम जो हमें बताता है पर्टिकुलरली कौन से स्टॉक पे, कौन से मार्केट कंडीशन पे हमें क्या अपना पोजीशन साइजिंग रखना चाहिए। अगर रिस्क मीटर हमें हाई देता है तो उस हिसाब से बाय डिफॉल्ट हमारा पोजीशन साइजिंग भी कैलकुलेट होता है। हम इस पे लॉन्ग तब जाएंगे जब ये अपने लेवल 2458.60 को क्रॉस करता है बाय 11 मार्च 2022, तभी हम इस पे अपना पोजीशन बनाएंगे विद पोजीशन साइजिंग ऑफ 8%, और हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 1805 रुपीज एंड 90 पैसे। सो आई बिलीव आपको एनालिसिस रिलेटेड टू दीज 2 स्टॉक्स MBAPL एंड अदानी ट्रांस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या आप इस पे कोई अपनी राय बताना चाहते हैं, या फिर आपने इस पे ट्रेड लिया हुआ है और आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं या लेने वाले हैं रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कंफर्मेशन, या आप कुछ सजेशन भी देना चाहें सो दैट वी कैन मेक आवर वीडियोस बेटर फॉर यू एंड फॉर अदर सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। वी विल लव टू रीड योर कमेंट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हों और आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे और अमाउंट पे और सिस्टम पे इजाफा हो रहा हो, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर
with your people whom you actually concern about जब भी वो मार्केट पे आ रहे हों. और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना मत भूलिए so that as soon as we come up with any new videos you will be notified then and there. So चलिए, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस. थैंक यू सो मच. आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को. दैट गिव्स अस द मोटिवेशन. दो इट इज अ वेरी small effort it seems, but it actually create a big difference to our life. So thank you so much for watching and thank you so much for subscribing and liking our videos. So चलिए मूव करते हैं हमारे थर्ड स्टॉक ऑफ द वीक. और हमारा जो थर्ड स्टॉक ऑफ द वीक है, इसको ऐड करने का सबसे पहला रीजन है रशिया यूक्रेन का वॉर. और हमारा जो थर्ड स्टॉक ऑफ द वीक है वो है हिंदाल्को. सो हमने इसको ऐड करने का रीज़न, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये वॉर है. क्यों ये वॉर है? वो इसलिए है कि रशिया एल्युमिनियम हो गया, मेटल्स हो गया, इसका काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है. और अभी इस ये जो वॉर का सिनेरियो, एक सीन क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से इसके एक्सपोर्ट पे एक्चुअली काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. और जब इसके एक्सपोर्ट्स पे प्रॉब्लम आएंगी तो दूसरा जो एक्सपोर्ट होगा वो होगा इंडिया से. और जो कंपनीज हैं जो मेटल्स प्रोड्यूस करती हैं या मेटल्स पे काम करती हैं, प्रोडक्शन का हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, उनको काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिटेबिलिटी मिल रहा है. और अदर चांसेस आर वेरी हाई कि इनको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा मिले बिकॉज इनके पास ऑर्डर्स आ सकते हैं. तो पहला रीज़न जो मैंने यहाँ डाला है, हायर एल्यूमिनियम प्राइसेस बिकॉज ऑफ दैट वॉर, और टाइटर सप्लाईज एंड लोअर डेप्ट. ये तीनों आर द पॉजिटिव ट्रिगर्स फॉर हिंदाल्को. ये जो सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं, ये मैंने आर्टिकल से पूरा उठाया है, बी एंड सी पॉइंट. आई जस्ट रीड आउट टू यू गाइज. Traders will note that Hindalco and other industrial metal producers have bucked the downtrend in the global market as the Ukraine crisis escalated into the war. While the Nifty is down 1.8% in the last month, Hindalco is up 17%. There are similar counter-cyclical returns from other metal companies. जहाँ मार्केट गिर रहा है वहीं मेटल इंडेक्स ऊपर आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस रीजन. साथ ही साथ जो एडिशनल न्यूज़ उठ के आया है इन हिंदाल्को, वो है कि द एल्यूमिनियम मेजर हैज़ एंटर्ड इनटू अ शेयर परचेज एग्रीमेंट विद ब्राजीलियन फर्म Terrible Empreendimentos to divest entire equity shareholding in Hindalco do Brasil Industria. नाम काफ़ी बड़ा है. Comercia de Alumina, the wholly owned step down subsidiary. तो ये दो इंफॉर्मेशन, ये दो न्यूज़ की वजह से मैंने सबसे पहले इसको अपने रडार पे रखा हिंदाल्को को. फिर हमने जब इसका टेक्निकल एनालिसिस किया तो हमें पता चला, जहाँ मार्केट जैसे कि लास्ट 2 स्टॉक्स में भी हमने देखा, लोअर लो बन रहा है, बट हमारे स्टॉक ने ऑल टाइम हाई को हिट किया हुआ है. वॉल्यूम भी इस पे काफ़ी अच्छे वॉल्यूम आप देख सकते हैं. लास्ट वीक के कंपैरिजन ये मोर देन डबल वॉल्यूम है दिस टाइम व्हेन इट हिट्स इट्स ऑल टाइम हाई. RSI भी 69 को क्रॉस किया है, इट इज़ वेरी क्लोज टू 70. और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी रिसेंटली इसने 0 से क्रॉस करके ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ है. तो हम अपना पोजीशन साइजिंग इस पे थोड़ा बड़ा रखेंगे बिकॉज ऑफ दिस काउंटर साइकिल. अभी तक हम जो बोल रहे थे कि वॉर की वजह से, अनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी की वजह से हम अपने पोजीशन साइजिंग को छोटा रख रहे हैं. इस केस पे यही चीज़ हिंदाल्को के लिए इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़. तो इसीलिए हम अपना पोजीशन साइजिंग इस पे थोड़ा बड़ा रख रहे हैं. साथ ही साथ हमारा जो RQ है उसके हिसाब से रिस्क मीटर ने इसको मॉडरेट का टैग दिया हुआ है. सो दैट इज़ द रीज़न हमारा पोजीशन साइजिंग काफ़ी कंपेरेबल टू लास्ट 2 स्टॉक्स इस पे थोड़ा ज़्यादा है, विच इज़ 11%. बट हम अपना एंट्री तब बनाएंगे जब ये 616 रुपीज़ एंड 60 पैसे को क्रॉस करेगा by 11th March 2022, and we will keep our stop loss at 500 rupees and 40 paise. So I believe all the analysis are very clear to you guys. If you want to learn more about stock markets, if you want to know how am I actually picking those stocks, अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो डेफिनेटली आप हमारे टेलीग्राम चैनल या ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पे आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस. और आप हमारे कमेंट बॉक्स पे भी अपने मैसेज छोड़ सकते हैं. डेफिनेटली वी विल गेट बैक टू यू ऑन दैट. So thank you so much for watching our videos and investing your precious time into this.
But and I believe and I'm sure that our effort is actually helping you guys. It is enhancing your knowledge and it is also enhancing your account balance. So thank you so much for watching it, and please, as I said earlier also, subscribe our channel, like the video and share it with your friends, colleagues, and don't forget to click on the notification bell so that as soon as we come up with the new videos which we do on a weekly basis, you will be notified, and we will again be there for you to help you to grow your account and grow your knowledge. So thank you so much for watching it. Bye bye.